नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो केस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है और ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है। केस कुछ इस प्रकार से है कि जैसा कि हम ये अक्सर देखते हैं कि कई जीएसटी में रजिस्टर्ड लोग अगर अपना नंबर कैंसिल करवाना चाहते हैं किसी वजह से, यदि उन्होंने सपोज कीजिए आगे वो बिजनेस कैरी ऑन नहीं करना चाहते, तो जब वो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डालते हैं तो उसके काफ़ी लंबे समय के बाद उनकी कैंसिलेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, उनका नंबर दोबारा से एक्टिव हो जाता है। जिस दिन वो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डालते हैं उस दिन नंबर सस्पेंड हो जाता है, बट अगर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो सस्पेंशन कैंसिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो सस्पेंशन दोबारा से नंबर को एक्टिव कर देता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर नंबर दोबारा एक्टिव हो जाता है तो अगर सपोज कीजिए आपने एप्लीकेशन किसी मंथ ए में डाली थी और जो आपकी एप्लीकेशन जो कैंसिलेशन की वो रिजेक्ट हुई मंथ बी में, ए से लेकर बी मंथ तक की आपको सारी रिटर्नें भी फाइल करनी पड़ती हैं, जिसके ऊपर लेट फी भी लगती है, जिस तरह से हमारा पोर्टल चलता है। इस पर्टिकुलर केस लॉ का नाम है चेतन गर्ग वर्सेस ए वैटो वार्ड 105। जो जजमेंट डिलीवर की वो दिल्ली हाई कोर्ट ने की और जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 5 अप्रैल 2024 की। चेतन गर्ग जी ने अपनी कैंसिलेशन एप्लीकेशन को डाला 29 सितंबर 2023 को, जो कि इफेक्टिव थी 1 सितंबर 2023 से। मतलब वो चाहते थे कि उनका नंबर को कैंसिल कर दिया जाए 1 सितंबर 2023 से, जिसका उन्होंने रीज़न दिया था कि वो बिजनेस को कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 29 सितंबर 2023 को डाली थी। 30 डेज हमें मिलते हैं, तो एप्लीकेशन वाज फाइल्ड विद इन टाइम। इसके ऊपर एक क्वेरी रेज की गई डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस क्वेरी का रिप्लाई भी चेतन गर्ग जी ने दे दिया 31 अक्टूबर 2023 को। बिना रिप्लाई को कंसीडर किए उनकी कैंसिलेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया 16 फरवरी 2024 को, और नंबर दोबारा से एक्टिव हो गया। जो सस्पेंशन था वो कन्वर्ट हो गया एक्टिव में 17 फरवरी 2024 से। अब इसका इफेक्ट क्या है, क्योंकि नंबर अब दोबारा से सस्पेंशन से एक्टिव हो गया, इस इंटरवेनिंग पीरियड की उन्होंने रिटर्नें भी फाइल कर दी जनवरी 2024 तक की। उसके बाद उन्होंने रिट का सहारा लिया, एक पिटीशन डाली दिल्ली हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि मेरी सारी रिटर्नें ऑलरेडी फाइल हैं और ये मेरा फंडामेंटल राइट है, अगर मैं बिजनेस को कैरी ऑन नहीं करना चाहता तो मुझे इजाज़त दी जानी चाहिए कि मुझे मेरा बिजनेस को कैंसिल किया जाए। हाई कोर्ट ने पूरा जो मामला देखा, जो समझा, हाई कोर्ट को ये लगा कि जो इशू लग रहा है इस केस में वो यही लग रहा है कि 18-19 फाइनेंशियल ईयर 18-19 का एक DRC-1 इशू हो चुका है डिपार्टमेंट के द्वारा और वो पेंडिंग है। पर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपका एडजुडिकेशन का नोटिस अगर जारी हो चुका है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कैंसिलेशन एप्लीकेशन। यदि किसी व्यक्ति का नंबर कैंसिल भी हो जाए तब भी उसकी एडजुडिकेशन फ्यूचर ईयर्स की जा सकती है। ऐसा कोई लॉ में कहीं नहीं लिखा कि अगर किसी व्यक्ति का नंबर कैंसिल हो जाए तो उसकी एडजुडिकेशन नहीं हो सकती, वो तब भी की जा सकती है। और दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है, एडजुडिकेशन और कैंसिलेशन। तो सिर्फ एक अपनी थॉट के साथ कि नंबर को चालू कर दिया जाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि एडजुडिकेशन पेंडिंग है, इट इज नॉट वैलिड। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा कि इनके नंबर को कैंसिल कर दिया जाए 1 फरवरी 2024 से, क्योंकि 31 जनवरी 2024 तक की पिटिशनर सारी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर चुका था। और डिपार्टमेंट को यह भी कहा गया कि अगर आप एडजुडिकेशन करना चाहें तो आप 18-19 से लेकर 23-24 तक की भी एडजुडिकेशन कर सकते हैं। कैंसिलेशन से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो कि इसको एडवर्स करे, कहीं डिपार्टमेंट का कहीं लॉस हो, ऐसा कहीं भी नहीं होता। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट के पास यदि हम रजिस्ट्रेशन लेने जाएं तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। आप काम करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट कहेगा नहीं, हम आपको काम करने नहीं देंगे, हम आपको ईजिली रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि अब मैं काम नहीं करना चाहता, तो डिपार्टमेंट कहता है नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, हम आपका नंबर कैंसिल नहीं करेंगे। मीन्स इफ यू विल आस्क ए, they will say not A. If you will ask B, they will say not B. Whatever you will ask, they will just say different of that. They means GST authorities. ऐसा हमने पूरे के पूरे भारतवर्ष में पाया, और जिसको हम काफ़ी ease of doing business बोलते हैं, वो ease of doing business शब्दों के साथ डिपार्टमेंट के अफसरों के द्वारा खिलवाड़ किया गया है।
इस पर्टिकुलर केस में भी कुछ ऐसा ही लगता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना नंबर कैंसिल करवाना चाहता है, अगर उसकी एडजुडिकेशन पेंडिंग है तो एडजुडिकेशन इज अ सेपरेट थिंग। उसी प्रकार से मैंने और भी कई केसेस ऐसे देखे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने नंबर के कैंसिलेशन के लिए चाहता है तो उसको कहते हैं आप अपनी किताब लेकर आओ, आप अपना 2A 3B रिकंसिलेशन कीजिए, आप अपना ITC एक्सप्लेन कीजिए। क्या ये कैंसिलेशन के साथ कनेक्टेड है? कैंसिलेशन उसका फंडामेंटल राइट है। जैसे हमारा आर्टिकल 19 में कहता है कि वी कैन कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ट्रेड और कॉमर्स, इन द सेम वे इट आल्सो गिव्स अस फंडामेंटल राइट, इट आल्सो गिव्स अस द राइट दैट वी कैन डिसकंटिन्यू अवर बिजनेस। हम अगर बिजनेस नहीं करना चाहते तो हमारे बिजनेस को कैंसलेशन की इजाज़त दी जानी चाहिए, ना कि उसको एक्टिव रखा जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस लॉ सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं और ऐसी हजारों एप्लीकेशन के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा, आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। धन्यवाद।